दिल्ली के आईटीओ के बिल्कुल करीब शहीद पार्क के सामने तमाम जन संगठन और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता, महिला संगठन हमारे बीच में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी जो मांग है कि जो किसान विरोधी जो कानून लाया गया है उसको वापस लिया जाए, इस मांग को लेकर जन आंदोलन के तहत एक बड़ा मुहिम चलाते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं और तमाम साथी यहाँ पे एकजुट हैं। आज देश भर में जगह जगह पे किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अनेक प्रकार के संगठनों के सभी लोग आए हैं समर्थन करने के लिए किसानों की मांग को और मोदी सरकार को मजबूर करने के लिए कि ये तीनों किसान विरोधी जन विरोधी कानून फौरन रद्द किए जाएं। किसानों को ये लाजमी है कि किसानों को कोई भरोसा नहीं है कि सरकार कोई भी वादा पूरा करेगी, क्योंकि ये वादा खिलाफी करने में उस्ताद है। और किसानों का अनुभव, देश भर के लोगों का अनुभव यही है कि जो भी सरकार आती है वो वादा खिलाफी ही करती है। जहाँ तक लोगों के हित का सवाल है और वादे पूरा करते हैं तो कारपोरेट घरानों के तरफ जो वादे कर रखे हैं उनके साथ, जिसके बल पर वो चुनाव जीत कर आते हैं, वो पूरा करते हैं। बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हितों को पूरा करने के लिए आई है ये सरकार और पूरा करने की पूरी कदम उठा रही है। हर सरकार ऐसा ही करते हैं, ये सरकार तो इस समय कर रही है। टाटा, अंबानी, अदानी और कारपोरेट घरानों की नज़र पड़ी हुई है हिंदुस्तान के विशाल कृषि बाजार के ऊपर। वो खेती को अपने कब्जे में करना चाहते हैं ताकि दुनिया में और भी बड़ा बन सकें। तो जब आप ये कानून बना सकते हो कि खुलेआम प्राइवेट कंपनी आपसे खरीदारी कर सकेगा, तो कानून बना दो ना कि एमएसपी भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। वो कानून बनाने को तैयार नहीं है सरकार। मौखिक बातों से कौन विश्वास करेगा? लिख के भी नहीं देने को तैयार है। किसान कह रहे हैं कानून बनाओ कि एमएसपी के खरीदना जो है कानूनन हो जाए तो हम मान जाएंगे। वो तैयार नहीं है सरकार। तो और कॉरपोरेट घरानों के हित में अगर कानून बना सकती है तो एमएसपी को भी कानूनन बना दे। 18 दिन हो चुके हैं हमारे देश भर के किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर में टिके हुए हैं। वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। जो आज हमारे देश भर में जो किसान लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, हमारे देश के पार्लियामेंट में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी कह रही है पूंजीपतियों के संगठन फिक्की में जाके कि हमने किसानों के रुकावटों को, उनके अधिकारों को हम खत्म कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। ये फिक्की पूंजीपतियों के ऑर्गेनाइजेशन फिक्की में जाकर ऐसा उन्होंने कहा कि जो आज का जो तंत्र है वो लोकतंत्र नहीं पूंजी तंत्र है। आज जो किसान आंदोलन ने इस सरकार को मजबूर किया है कि इन किसान विरोधी कानूनों को रद्द करो और जब तक रद्द नहीं करोगे हम वापस नहीं जाएंगे, कि कैसी है ये जमहूरियत जो हमसे वोट दिलवाकर ऐसी सरकार सत्ता पे ला सकती है जो हमारे ही हितों के खिलाफ काम करती हो, बार बार हमारे ही हितों के खिलाफ काम करती हो और 99% आवाम के हितों के खिलाफ काम करते हुए 1% बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के हित में काम करती हो। इस जमहूरियत पे एक सवालिया निशान है आज कि अब वक्त आ गया है कि इस कारपोरेट घरानों की रखवाली करने वाले इस राज को खत्म करने का वक्त आ गया है। अगर इनका हुकूमत चलता रहा तो ये देश को विनाश के रास्ते पे, मजदूर को, किसान को, महिलाओं को, छात्रों को इस विनाश के रास्ते से बचाने के लिए मजदूर किसान का राज लाना है साथियों। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके हम समर्थन में आए हैं। इसके अंदर सभी फोर्सेस शामिल हैं, ट्रेड यूनियन शामिल हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, महिला संगठन शामिल हैं,
और अपने तमाम तरीके के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं, सभी तरह के जो लोग हैं इसमें शामिल हैं। और आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार कई दिनों से मजदूर एकता कमेटी सहित विभिन्न जो ट्रेड यूनियंस हैं लगातार दिल्ली के अंदर आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं किसान आंदोलन के समर्थन में। और हम सब की भी यही मांग है कि उन तीनों कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। किसान अपने जायज़ संघर्ष पर हैं और वे सरकार चाहती है कि ये जो तीनों कानून हैं ये पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए लागू किया जा रहा है, जिसको किसान बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और देश के तमाम लोग इन कानूनों के ख़िलाफ़ हैं। सवाल ये है कि वो जिन बिचौलियों की बात कर रहे हैं वो चाहते हैं कि जो छोटे छोटे जो लोग हैं जो कृषि पर अपने डिपेंड हैं वो उनको ख़त्म करके जो बिचौलियों के रूप में जो सबसे बड़े हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, इनको हैंड ओवर करना चाहती हैं ताकि इन बिचौलियों जो जिनका जीवन कृषि के ऊपर आधारित है उनको ख़त्म किया जा सके और इनको कॉरपोरेट घरानों के संपन्न किया जा सके ताकि कृषि क्षेत्र को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। पर क्या गारंटी है इस बात की कि इस कानून को लागू होने के बाद उनको मिले? हम देख सकते हैं आज तमाम कानून हैं मज़दूरों को न्यूनतम वेतन दिलाने के लिए, इसके बावजूद भी क्यों नहीं मिल रहा है? कोई सरकार क्यों नहीं उठा रही है इस कदम? मतलब यह है कि जो हमारी देश की जो हुक्मरान है, जो हुकूमत है, वो पूंजीपतियों के हाथ में है। वो अपने मन मर्जी के अनुसार जो भी कानून लादना चाहते हैं वो लाद रहे हैं और हम विरोध कर रहे हैं तो हमें विपक्षी कहा जाता है। ये देश पूरा खड़ा है आज किसानों के संघर्ष के साथ और हमें उम्मीद है कि हम किसानों के संघर्ष जो चल रहा है उसमें जीत होगी। इसी आशा के साथ हम लोग आज सड़कों पर हैं, देश के लोग सड़कों पर हैं। तमाम जन संगठन किसानों के पक्ष में ये संघर्ष कर रहे हैं और वो तीनों कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। धन्यवाद।